गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इस सेशन में हम जानेंगे कुछ अनसुलझे प्रश्नों का जवाब। ऐसे प्रश्न जो बार बार हमें परेशान करते हैं, हम सुनते भी रहते हैं लेकिन हम उन्हें कभी खोजने का प्रयास नहीं करते। मैं आपको रहस्यमयी विज्ञान को बहुत ही साइंटिफिक वे में, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। ज्यादातर हमें एक डाउट होता है कि नाड़ी क्या है, ये चक्र क्या है, क्या नाड़ियां देखी जा सकती हैं, फील की जा सकती हैं या नाड़ियां अदृश्य होती हैं। अगर हम इस नाड़ी के विज्ञान को पूरा समझना चाहते हैं तो इस वीडियो में मेरे साथ आप आखिरी तक जुड़े रहें। मैं डॉक्टर अनिल गुप्ता, एज ए प्रोफेशन मैं आई सर्जन हूं, लेकिन मैंने मेडिकल साइंस को पढ़ने के बाद, हाईएस्ट डिग्री मेडिकल साइंस में लेने के बाद, मुझे भी इन प्रश्नों का आंसर नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेडिकल साइंस में इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं था, किसी भी बुक में इसके बारे में नहीं लिखा था। तब मैंने रिसर्च किया और पीएचडी किया वैदिक विज्ञान में, और उसमें भी पीएचडी का जो मेरा रिसर्च टॉपिक था वो था नाड़ी और चक्र। और जब मैंने इन दोनों विज्ञान को पढ़ लिया, यानी एमबीबीएस एमएस फेलोशिप करने के बाद पीएचडी भी किया वैदिक विज्ञान में, तब मुझे समझ में आया कि मेडिकल सिस्टम और जो ये नाड़ी सिस्टम है, इन दोनों को जोड़कर कैसे समझा जा सकता है। और इसी अनुभव को, इस नॉलेज को आज आपके साथ में बहुत ही सरल शब्दों में शेयर करना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि नाड़ी क्या है। नाड़ी को कई बार हम आर्टरीज और वेन की तरह भी समझते हैं, नर्व्स भी समझते हैं, और कई बार नाड़ी को आयुर्वेद में प्रकृति जानने के लिए यूज किया जाता है। कई बार नाड़ी को ज्योतिष विज्ञान में भी यूज किया जाता है। तो पहले आप समझेंगे कि नाड़ी मतलब क्या। नाड़ी का मतलब है जैसे नदी होती है उसी प्रकार से नाड़ी है। नाड़ी मतलब एनर्जी चैनल्स, ट्यूब। तो ये संस्कृत वर्ड है जो पुराने समय में यूज किया गया किसी चीज के लिए। अगर हम उसे इंग्लिश में समझना चाहते हैं तो वो है एनर्जी चैनल्स। ये चैनल्स की तरह काम करते हैं। अब ये जो नाड़ियां हैं, यानी ये जो चैनल्स हैं, ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, किसी न किसी चीज को ले जाने का काम करते हैं। जैसे नदी के अंदर में पानी का बहाव होता है, इसी प्रकार से हमारे फिजिकल बॉडी में आर्टरीज, वेन और नर्व्स, तीन प्रकार की चीजें मिलती हैं। और चौथी चीज होती है लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक वेसल्स। आर्टरीज और वेन में आपको मालूम ही होगा, आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि हार्ट से बॉडी के अंदर में जाता है, और वेन्स में वो खराब ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो ऑर्गन से वापस लंग्स की तरफ जा रहा होता है, जहां पर उसे ऑक्सीजनेशन होना होता है। इसी प्रकार से लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ फ्लो करता है, जो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और नर्व्स के अंदर क्या फ्लो करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कंडक्शन का काम करता है। एक एक मसल्स को, एक एक ऑर्गन्स को नर्व सप्लाई का काम करता है। तो फिर ये नाड़ियां क्या है? अगर इन्हें नाड़ी कहा जाए तो नहीं, ये नाड़ियां नहीं है, ये फिजिकल बॉडी के अंदर के चैनल्स हैं। जो एक्चुअल में नाड़ी कहा गया है वो होती है सटल्स। सटल्स मतलब ये दिखाई नहीं देती, मेटाफिजिकल बॉडी में होती है। अब क्योंकि नाड़ी का मतलब चैनल्स है, तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ फ्लो होता होगा। क्या चीज फ्लो होती है इसमें? इसमें फ्लो होती है सटल लाइफ फोर्स एनर्जी। लाइफ फोर्स एनर्जी, ची, प्राणा, जिसका मतलब है कि ये जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, द फोर्स बिहाइंड एवरीथिंग, अगर ये लाइफ फोर्स एनर्जी का फ्लो बंद हो जाए तो फिजिकल बॉडी डेड हो जाती है। और अगर मैं इसको और अच्छे तरीके से समझूं तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो नाड़ियां हैं, ये फिजिकल बॉडी में हर जगह बिछी हुई हैं। जहां जहां ऑर्गन्स के अंदर आर्टरीज, वेन और नर्व्स हैं, वहीं वहीं पर नाड़ियां भी हैं। यानी ये काउंटर पार्ट हैं ग्रॉस बॉडी के अंदर आर्टरी, वेन और नर्व्स का, मेटाफिजिकल बॉडी के अंदर। और सिंपलेस्ट कर देता हूं मैं इसको आपको समझाने के लिए। देखिए, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंगली हम केवल एक शरीर हैं, एक फिजिकल बॉडी है, और ये फिजिकल बॉडी बना हुआ है 60 ट्रिलियन सेल्स का। और ये जो 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, ये ऐसे रैंडमली नहीं पड़ी हुई हैं। ये 60 ट्रिलियन सेल्स ऑर्गेनाइज्ड वे में हैं। सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, इस प्रकार से ये ऑर्गेनाइज्ड हैं।
और ये सब आपस में कनेक्टेड हैं आर्टरीज, वेन, लिम्फेटिक वेसल और नर्व्स के द्वारा। इसीलिए पूरे ऑर्गन्स को एक साथ समझना होगा। हम अलग अलग एक एक ऑर्गन को डिजीज वाइज नहीं समझ सकते। हमारा पूरा शरीर आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और इन सारों को कंट्रोल करता है ये ब्रेन का सिस्टम। हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, इम्यून सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। लेकिन वेदों में लिखा गया है कि हमारा एग्जिस्टेंस फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड भी है। फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड जो हमारा एग्जिस्टेंस है उसमें बात की गई है चित्त की, उसमें बात की गई है बुद्धि की, विवेक की, आत्मा की, ईगो की। यानी ये जो वर्ड्स हैं जो हम लगातार सुनते रहते हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, आत्मा, सुनने में ये थोड़े फिलोसॉफिकल लगते हैं, मिस्टिकल लगते हैं। तो ये वर्ड्स क्या हैं? ये एक्चुअली हमारे एग्जिस्टेंस का एक पार्ट है। ये मेटाफिजिकल है, दिखाई नहीं देते। और वैदिक विज्ञान में इसे बहुत इजीएस्ट वे में समझाया गया है कि जैसे हमारी फिजिकल बॉडी है उसके चारों तरफ एनर्जी लेयर्स होती हैं, कोशास होते हैं। इसीलिए वेदों में ह्यूमन बीइंग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है फिजिकल और एक है मेटाफिजिकल। फिजिकल मतलब ब्रेन एंड बॉडी, और मेटाफिजिकल मतलब जो दिखाई नहीं देता, उसके 4 लेयर्स और हैं, जो एनर्जी लेयर्स हैं। तो सेकंड लेयर क्या है? प्राणमय कोश, यानी एनर्जी बॉडी, रेनबो बॉडी, वाइटल बॉडी। इसी में 72,000 नाड़ियां हैं, एनर्जी चैनल्स और 140 चक्र है। तीसरी जो शरीर है, तीसरी जो लेयर्स है, उसे कहा गया है मेंटल बॉडी, मनोमय कोश, यानी हमारा कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। जो भी हमारी थॉट्स हैं, जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, वो हम कहां से सोचते हैं? मन के द्वारा, और मन एक एनर्जी लेयर है, थर्ड लेयर। फोर्थ लेयर है हमारे इंटेलेक्ट, जिसे हम कहते हैं बुद्धि, विवेक और विज्ञानमय कोश, इंटेलेक्चुअल बॉडी। इसमें हमारी समझ होती है, डीप अंडरस्टैंडिंग होती है, डिसीजंस मेकिंग की क्षमता होती है। और फिफ्थ लेयर है हमारा सोल, यानी आनंदमय कोश, ब्लिस बॉडी। यानी वेदों में बहुत अच्छे से समझाया गया कि एक फिजिकल बॉडी है और उसके चारों तरफ एनर्जी लेयर्स हैं जो मेटाफिजिकल बॉडी है, जो उन्होंने कहा कोशास। और ये सारी चीजें हमारे बायोफील्ड में ही रहती हैं, यानी हमारे चारों तरफ हैं, हमारे फिजिकल बॉडी के अंदर भी हैं और फिजिकल बॉडी के बाहर भी हैं, किस तरीके से? एनर्जी की फॉर्म में। क्वांटम फिजिक्स एक ऐसा साइंस है जो मिसिंग लिंक है मेडिकल साइंस और वैदिक विज्ञान के बीच में। क्वांटम फिजिक्स को अगर हम डीपली जाके समझ लें तो वैदिक विज्ञान में जो जो बातें कही गई हैं, सारी चीजें साइंटिफिकली एक्सप्लेन हो जाएंगी। मैं इसी तथ्य को आपको साइंटिफिक वे में क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से समझाता हूं। वैदिक विज्ञान में 5 कोशों की बात की गई, हमारे मेडिकल साइंस में केवल फिजिकल बॉडी की बात कही गई। और ये फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड जो मेटाफिजिकल बॉडीज हैं, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, एनर्जी बॉडी, मेंटल बॉडी, इंटेलेक्चुअल बॉडी, ब्लिस बॉडी, ये हमारे बायोफील्ड में एग्जिस्ट करती हैं एनर्जी की फॉर्म में। आज के समय में ऐसी डिवाइसेस आ चुकी हैं जिसके द्वारा आप अपने सेकंड बॉडी को, एनर्जी लेयर्स को देख सकते हैं। फ्यूचर में हो सकता है ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस आ जाएं जहां पर आप अपने थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर और फिफ्थ लेयर को भी एक्सेस कर सकें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी लगातार मेटाफिजिकल चीजों पे भी वर्क कर रहा है। अब हमें यह समझना है, तो फिर ये नाड़ी और चक्र क्या है? क्या इनका रिलेशन है हमारे फिजिकल बॉडी के साथ? क्या इनका रिलेशन है हमारे मेटाफिजिकल बॉडी के साथ? तो ये जो 5 बॉडीज हैं ये आपस में जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ। और कौन सी चीज है जो इन्हें जोड़ने का काम करती है फेविकॉल की तरह? वो है प्राणमय कोश, एनर्जी बॉडी। यानी जो प्राणमय कोश है, एनर्जी बॉडी है, इसको टोटल 3,52,006 नाड़ियां हैं, ऐसा षट चक्र निरूपणम इस बुक में कहा गया है। 3,52,006 नाड़ियां, यानी इतने सारे एनर्जी चैनल्स पूरे शरीर में फैले हुए हैं। और ये जो एनर्जी चैनल्स हैं, इसी के अंदर प्राण यानी लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो होती है, और ये 5 बॉडीज को जोड़ने का काम करती है। यानी आत्मा को सेल के साथ जोड़ने का काम ये लाइफ फोर्स एनर्जी के चैनल्स कर रहे हैं। यानी मन को बॉडी के साथ जोड़ने का काम
ये एनर्जी चैनल्स कर रहे हैं, यानी आपकी बुद्धि को आपके बॉडी के साथ जोड़ने का काम ये एनर्जी चैनल्स कर रहे हैं। और इनके अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो होती है। तो ये जो एनर्जी चैनल्स हैं बॉडी के अंदर भी हैं और बॉडी के बाहर भी हैं। अगर हम इसे फिजिकल बॉडी के अंदर समझें तो बिल्कुल एक काउंटर पार्ट बॉडी है एनर्जी बॉडी फिजिकल बॉडी के जैसे, यानी जैसे लीवर की एक आर्टरीज हैं, वेन है, नर्व्स हैं, उसी प्रकार से लीवर की नाड़ीज हैं। जैसे ब्रेन के आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, नर्व्स हैं, उसी प्रकार से ब्रेन की भी नाड़ियां हैं। यानी हर ऑर्गन का एक सिस्टम और है, वो सिस्टम है एनर्जी सिस्टम। अभी तक हम क्या समझते हैं? आर्टरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम। लेकिन ये एक सिस्टम लाइफ फोर्स एनर्जी सिस्टम और एग्जिस्ट करता है, बट ये मेटाफिजिकल है। और इसके बियॉन्ड ये मेटाफिजिकल भी है, ये बाहर में भी है, क्योंकि ये हमारे माइंड को बॉडी से जोड़ता है। मेडिकल साइंस इस बात को तो मानता है कि बहुत सारी डिजीजेस साइकोसोमेटिक हैं। साइकोसोमेटिक मीन्स कि मन से बॉडी में चली जाती हैं, यानी तनाव से पैदा होती हैं। जैसे माइग्रेन है, हिस्टीरिया है, एसिडिटी है, आईबीएस है, फाइब्रोमाइल्जिया है। ऐसी बहुत सारी डिजीज के अंदर साइकोसोमेटिक डिजीज का नाम दिया गया है। लेकिन ये बताने में असफल हो जाता है मेडिकल साइंस कि माइंड तो एक मेटाफिजिकल है, तो माइंड से बॉडी में ये डिजीज ट्रांसफर कैसे हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेस में है, टेंशन में है, तो फिजिकल बॉडी में उसका प्रभाव कैसे होगा। कोई बैक्टीरिया आता है, कोई वायरस आता है, वो तो समझ में आता है ऑर्गन के ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन हमारी स्ट्रेस हमारे ऑर्गन्स के ऊपर कैसे अटैक करती है, इसका आंसर मिलता है वैदिक विज्ञान में नाड़ियों के द्वारा। वैदिक विज्ञान में इतना साइंटिफिक बताया गया है कि अगर हम एक पर्टिकुलर टाइप की इमोशन को डिस्टर्ब करेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइप का ऑर्गन ही खराब होगा। यानी एक अलग प्रकार का स्ट्रेस एक अलग प्रकार की बीमारी लेकर आएगा। कैसे? जैसे समझिए कि कोई व्यक्ति लगातार जेलसी का शिकार है, 6 महीना, 8 महीना, साल भर से वो किसी चीज से जेलसी कर रहा है। ऐसे में जो लीवर की नाड़ी है वही ब्लॉक होगी और उसको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे। कोई व्यक्ति अगर लगातार डरा हुआ है तो उसे किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगे। कोई व्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगे। कोई व्यक्ति लगातार गुस्सा कर रहा है तो उसको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगे। यानी ये सारी चीजें उसमें डिफाइन की गई है नाड़ियों के द्वारा। कैसे? और डीपली समझिए। माइंड और बॉडी के बीच में जो मिसिंग लिंक है वो है नाड़ियों का। माइंड से जो नेगेटिव इमोशंस होती हैं वो लाइफ फोर्स एनर्जी के फ्लो को ब्लॉक कर देती हैं ऑर्गन के अंदर। तो जैसे एक पर्टिकुलर टाइप की नेगेटिव इमोशन आप लेके आएंगे, उस पर्टिकुलर टाइप की नाड़ी ही बंद होगी और उस पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गन में ही डिजीज आएगी। जब ये बातें समझ ली जाएं अगर क्वांटम फिजिक्स के द्वारा, और आज की डेट में ऐसी डिवाइसेस अवेलेबल हैं जिसके द्वारा आप डायग्नोसिस बना सकते हैं कि कौन सी नाड़ी बंद है, कौन सी एनर्जी वेसल्स में ब्लॉकेज आया हुआ है, कहाँ की लाइफ फोर्स एनर्जी डिस्टर्ब है, और रिट्रोग्रेड जाके देखें और उस पर्सन से अगर पूछा जाए तो वो बताएगा कि यस, वो इस प्रकार के नेगेटिव इमोशन का शिकार काफी लंबे समय से है। तब उसके डिजीज का रिट्रोग्रेड एनालिसिस करके हम निकाल सकते हैं कि यस, इसने इस पर्टिकुलर इमोशन की वजह से ये बीमारी पैदा की। और सॉल्यूशन भी है। आज की डेट में बहुत सारी ऐसी योगिक क्रियाएं हैं वैदिक विज्ञान में बताई गई हैं, और बहुत सारी ऐसी मॉडर्न डिवाइसेस आ गई हैं जिसकी मदद से हम इन ब्लॉक नाड़ियों को ओपन कर सकते हैं, और ओपन करते ही उस ऑर्गन की लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो शुरू हो जाएगा और उस ऑर्गन की जो डिजीज थी वो धीरे धीरे रिवर्स होकर नॉर्मल क्योर हो जाएगी। है ना चमत्कार की बात? है ना कुछ आश्चर्य की बात? यस, बिल्कुल है। पहले मैं भी नहीं मानता था जब मैं एमबीबीएस कर रहा था, एमएस कर रहा था, लेकिन स्लोली जब मैंने वैदिक विज्ञान को पढ़ना शुरू किया, क्वांटम फिजिक्स को पढ़ना शुरू किया, इन दोनों साइंस को इंटीग्रेट करना शुरू किया, और मॉडर्न डिवाइसेस जो इस फील्ड के अंदर इवॉल्व हो चुकी थी, जिनका इनोवेशन हो चुका था, मैंने उन डिवाइसेस को समझा और उन्हें अपने सेंटर में लेकर आया। तब मुझे पिछले 10 सालों का अनुभव है इन चीजों के अंदर, पता चला कि यस, ये जो सीक्रेट था नाड़ियों का, ये जो सीक्रेट था लाइफ फोर्स एनर्जी का, चक्रों का, इससे तो हम अनजान हैं, इसे हम समझ ही नहीं रहे हैं। बहुत बड़ा सीक्रेट है दोस्तों। जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि मैं आपको इस सीक्रेट को पूरा लेयर बाय लेयर समझाने वाला हूं।